काटो आप, धरती नहीं करेगी माफ, पेड़ों को मत काटो आप, जनता नहीं करेगी माफ, पेड़ों को मत काटो आप, जनता नहीं करेगी माफ, पेड़ों को मत काटो आप, धरती नहीं करेगी माफ। नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आज हम इंदौर में हैं, इंदौर के रीगल तिराहे पर हैं। यहाँ पर मेट्रो स्टेशन की वजह से बड़ी संख्या में पेड़ कटने वाले हैं, लगभग 200 से अधिक यहाँ पेड़ कटने वाले हैं। और इन पेड़ों को बचाने के लिए, यहाँ के पक्षियों को बचाने के लिए जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जैन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। आज यहाँ पर इंटरव्यू का विषय पर्यावरण नहीं, आज विषय दूसरा है। विषय है भागीरथपुरा। भागीरथपुरा में आप सभी को पता है कि लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है दूषित पानी की वजह से, और पूरा शहर इससे जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहा है। आज हम अभय जैन से बात करेंगे कि ये जो पूरा दृश्य चल रहा है इसको वो किस तरह से देखते हैं। नमस्ते अभय जी, आपका अमर उजाला में स्वागत है। ये जो पूरी घटना हुई है दूषित पानी की, लगभग मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, 15 लोग हो चुके हैं। हर दिन के साथ में कोई एक मौत की सूचना आ रही है। अधिक और कहना है कि पूरी तरह से जो जिम्मेदारी है और जो दोष है वो अधिकारियों का था, और नगर निगम कमिश्नर और अपायुक्त इन पर कार्रवाई भी हुई है। आप इस घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं? ये हमारे शहर के लिए बेहद दुखद और शर्मनाक घटना है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे चमकीला, सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है। जागरूक लोग माने जाते हैं यहाँ के। उसमें भी पीने के पानी जैसी बुनियादी समस्या से लोग मर जाएं इतनी बड़ी संख्या में, पूरा एक इलाके में हाहाकार मच गया। तो ये हमारे लिए बेहद दुखद और शर्मनाक घटना है। और ऐसी घटनाओं में हम कुछ अधिकारी कर्मचारियों को दोषी मान लें, ऐसा नहीं होता है। वो नौकरी पेशा लोग हैं, वो तो एक बहुत बड़े शासन तंत्र के हिस्से होते हैं। शासन तंत्र तो चलाने वाले शासक से चलता है, और इसलिए जिम्मेदार तो शासक ही होता है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के जो नेता हैं उन्हीं की है। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पे जो नेता हैं, जिन आपका ये कहना है कि ये जो हादसा हुआ है उनकी जिम्मेदारी है, तो क्या इस तरह की जो घटनाएं होती हैं देश में, आप आरएसएस से भी जुड़े रहे, सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहे हैं, उसमें जिम्मेदारी तय होना और जिम्मेदारी तय होने के बाद में सजाएं किस तरह की होना चाहिए? भाई देखिए, वर्क कल्चर जो होता है सरकार का, गवर्नेंस जो होती है, वो तो वहाँ बैठे हुए जो मुख्य नेता है उससे तय होती है। तो आज यदि कर्मचारी काम नहीं कर रहे, अधिकारी सुन नहीं रहे, मान लीजिए इसको मान भी लिया जाए, तो उसकी जिम्मेदारी भी शासन की ही होती है। महाभारत में कहा है राजा कालस्य कारणम। चाणक्य भी यही बोलते थे कि राजा जैसा होता है वैसा ही शासन का हर कर्मचारी काम करता है। तो आप कुछ भी कहें, हम अपने जो यहाँ के कर्ता धर्ता नेता हैं उनको हम इससे बरी नहीं कर सकते। और रही बात सज़ा की, तो सज़ा आप कर्मचारियों को तो उनकी जिम्मेदारी के निर्वहन की सज़ाएं कानून के अनुसार दे सकते हैं, क्योंकि वेतनभोगी कर्मचारी हैं वो। नेताओं की सज़ा तो पॉलिटिकल होती है, राजनीतिक सज़ा होती है, और उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा तो धिक्कार है, और जनता तो धिक्कारेगी ही। और इसलिए राजाओं पर, नेताओं पर ऐसे मामले में मुकदमे वगैरह दर्ज करने का कोई ऐसा कानूनी प्रावधान नहीं होता है, उनकी कोई सीधी कानूनी जिम्मेदारी भी नहीं होती है। पर हाँ, राजनीतिक जिम्मेदारी है, तो जनमत में तो धिक्कार उनका हो ही रहा है, और राजनीतिक रूप से उनका नुकसान इसमें होता ही है। अच्छा, ये एक बात बार बार सामने आ रही है कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। हम बार बार, और हमने हमारा दायित्व पूरा करा, हमने पत्र लिख दिया था, हमने बता दिया था। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, नेता कोई टाइपराइटर नहीं होता है कि कागज़ पे उसने लिख के और आगे बढ़ा दिया। नेता के एटीट्यूड होते हैं, उसके तेवर से राजकाज चलता है। और इसलिए ये तो एक बेवजह की बात है कि उनने लिख दिया और किसी ने किया नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पद पर कोई नेता बैठा हुआ है, चाहे महापौर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, और अफसर उनकी सुने नहीं? ऐसा हो कैसे सकता है? इसके पीछे का कारण हमको देखना पड़ेगा, उनकी पर्सनैलिटी में ही हमको ढूंढना पड़ेगा कि आखिर किसी पद पर कोई नेता बैठा और उसकी कोई सुन नहीं रहा है, तो फिर काहे के लिए बैठा है? यदि कोई परिस्थितियाँ उसको समझ में आ रही हैं कि काम करने की स्थितियाँ नहीं, तो फिर क्यों बैठा है? जब वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर सकता, उसको मालूम है, उसको पद छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता के हित में यही है
कि हम जिस स्थान पर बैठे हैं, आखिर 34 लाख जनता की जिम्मेदारी है ना आपके पास, तो चाहे महापौर हो चाहे मंत्री हो, तो आप वहाँ पर बैठे हैं, आपको मालूम मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी आप बैठे हुए हैं, तो आप छोड़ दीजिए। फिर क्यों बैठे हैं आप वहाँ पर? पहले ही छोड़ देना था। ये स्थिति क्यों आपने आने दी जब आपको लग रहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहा हूँ? तो जो भागीरथपुरा में हुआ, ड्रेनेज का पानी नर्मदा में मिलना, ये सिर्फ वहाँ नहीं हो रहा है, इंदौर में जगह जगह हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम ये रानी सराय की बात करें तो यहाँ पर भी गंदा पानी बोरिंग में आ रहा है और 1 साल से लोग शिकायत कर रहे हैं। तो ये पूरे शहर में हो रहा है और शिकायतें लंबित पड़ी हैं बहुत समय से। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी जो पूरा और विकास का जो ढर्रा चल रहा है, वो दिखाऊ चिकना चुपड़ा दिखाने वाला ढांचागत विकास कर दो तो लगता विकास हो गया। जो बुनियादी आधारभूत व्यवस्थाएं हैं मनुष्य के जीवन की, चाहे वो सफाई की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, उनके जो उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थाएं होना चाहिए उस पर तो किसी का ध्यान नहीं है। बस दिखाऊ हो गया, सड़क पे झाड़ू लग गई, कचरा इकट्ठा था वो फेंक गया, मतलब शहर साफ हो गया। ड्रेनेज कैसा है, पीने का पानी कैसा है, वो लाइनें कहाँ से कैसी जा रही हैं, उनमें कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, वो मिल तो नहीं रहा है, ये देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ के जो नदी नाले हैं उनकी क्या हालत है, इतने सारे बोरिंग हैं, नीचे से उनमें जल की जो धाराएं बहती हैं, उनमें जो प्राकृतिक धाराएं हैं, जो ड्रेनेज का पानी लीकेज होता है, वो ज़मीन के अंदर क्या क्या हो रहा है कौन देखने वाला है। ऊपर इतने पशु पक्षियाँ हैं, पेड़ हैं, हवा पर क्या असर हो रहा है मनुष्य के जीवन पर। कल दिल्ली जैसा दम घोंटू वातावरण इंदौर का हो जाएगा, ये कोई सोच रहा है क्या इस विकास के अभियान में? पेड़ काटे जा रहे हैं, या पक्षियों को उजाड़े जा रहे हैं। अरे पक्षी नहीं रहेंगे तो वायरस बढ़ जाते हैं। पक्षी जो होते हैं वायरस को खाते रहते हैं और हमारे इस पर्यावरण तंत्र को सुरक्षित संतुलित रखते हैं। पक्षी हम भगा देंगे, हमने यहाँ शहर से गाय भगा दी, तो ये क्या तमाशा हो गया? अरे भाई, प्रकृति में मनुष्य का, पशु का, पक्षियों का, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, मिट्टी पानी हवा का एक पूरा इकोसिस्टम है। हम किसी भी एक चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी का नाश हो जाएगा। इसलिए विकास का जो मॉडल है उसमें सभी को समायोजित करके हमको देखना पड़ेगा। और आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, केवल देखने वाला हमको सपने दिखाए जाते हैं। आज मेट्रो का एक सपना दिखा दिया, जैसे बच्चों को एक खिलौना या झुंझुना पकड़ा दिया जाए, बस इसी प्रकार जनता को पकड़ा रहे हैं। चुनाव में आएंगे, उनको दिखा देंगे, लो हमने आपको मेट्रो दे दी, इंदौर शहर को हमने वर्ल्ड की 50 शहरों में शामिल करा दिया। तो ये एक जो दिखाऊ, जो झांकीबाजी का जो ढर्रा चला है राजनीति में, उसका ही दुष्परिणाम है कि भागीरथपुरा जैसी घटनाएं हो रही हैं या दिल्ली जैसा दम घोंटू वातावरण हो रहा है शहर। मैं वापस से भागीरथपुरा की घटना पे आता हूँ। कुछ और बातें जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में, उसे आप किस तरह से देखते हैं ये बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी चल रही हैं कि नेता जो हैं वो रात भर सोए नहीं हैं और वो घटना के बाद में जनता के बीच में दिन रात काम कर रहे हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखो साहब, मैं मतलब साधारण सी कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त रहते आप सब चीज़ों को संभालते रहो, हमेशा ध्यान दे के वहाँ बैठते रहो, देखते रहो व्यवस्थाएं, तो ठीक है। अब रोने धोने से किसी को कोई, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, ना आपका ना हमारा। अच्छा, जिस तरह से आंकड़ों को दबाया जाता है, अभी जो हो रहा है कि 3 हुई हैं, 4 हुई हैं, 10 हुई हैं, 15 हुई हैं, दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इंदौर की बदनामी हो रही है, ये लगातार खबरें आ रही हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए साहब, बदनामी तो कोई रोक नहीं सकता। आपके आंकड़े, सरकारों के आंकड़े देने से कोई भरोसा नहीं करता है। सरकारों की विश्वसनीयता ख़त्म हो चुकी है और इसलिए ये नेताओं में एक ज़बरदस्ती का या अफसरों में ज़बरदस्ती का एक ढर्रा चला है कि कोई भी हादसा हो जाए तो उसकी नुकसान के जो आंकड़े हैं उनको कम से कम कराने में सारे अफसर लग जाते हैं। जैसे पेड़ों की कटाई है। हाँ, पेड़ों की कटाई हो तो कम कैसे दिखाना, दुर्घटना में लोग मर जाएं तो कैसे उनकी संख्या को कम दिखाना। तो एक बेवजह का एक भ्रम जाल जैसा है जिसमें वो फंसे रहते हैं, इससे कोई उनका बचने वाले नहीं है कोई। अच्छा, इस तरह की घटनाएं होती हैं। आज पूरे शहर में सबसे बड़ी घटना ये है, देश की सबसे बड़ी घटना है, जनता का क्या आप उत्तरदायित्व समझते हैं? देखिए साहब, जनता की जिम्मेदारी तो जनता निभाती रहती है। वक्त आने पर जनता सब कुछ कर देती है। हमको लगता है कि जनता सड़क पे आ जाए, नारेबाजी करने लगे, पत्थर फेंकने लगें,
तो ही हम मानेंगे कि जनता ने आक्रोश व्यक्त किया है। ऐसा नहीं है, जनता के अपने तरीके होते हैं। इमरजेंसी लगी, 19 महीने जनता पर बंदिश थी, जनता ने कुछ नहीं बोला। जब चुनाव हुआ तो जनता ने सरकारें बदल दी। तो जनता की एक प्रक्रिया है सरकारों नेताओं के प्रति अपनी धारणा बनाने की, वो बनती रहती है लगातार। उस समय आने पर वो अपना बदलाव कर देती है। और इसी को मैं बोलता हूँ, ये राजनीतिक नेताओं की सजाएं राजनीतिक ही होती हैं। और किसी ज़माने में कांग्रेस का जलजला था, आज कांग्रेस कहाँ चली गई? इसी प्रकार की गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण कांग्रेस के नेता किनारे लग गए। आज जो सत्ता में हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि समय रहते और वो अपने आप को संभालें, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और ऐसे हादसों को रोकने के लिए सतर्क हो जाएं। तो जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय जैन, जो लंबे समय आरएसएस से जुड़े रहे, आरएसएस में प्रचारक रहे, उसके बाद बहुत लंबे समय तक सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते रहे और अब जनहित पार्टी एक राजनीतिक पार्टी के बैनर तले वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। उनसे हमने ये जाना कि भागीरथपुरा में जो 15 लोगों की मौत हुई है उसके बाद जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसको वो किस तरह से देखते हैं। नमस्कार, मैं अमर उजाला से अर्जुन रिछारिया। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।